नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान और सियासत में जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो और पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार भारत रत्न से सम्मानित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। आडवाणी बीजेपी के सबसे पुराने और बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने से लेकर बीजेपी के संस्थापक सदस्य की भूमिका निभाने वाले एलके आडवाणी को देश का सबसे बड़ा सम्मान मिलने पर उन्हें बधाई मिलने का तांता लगा हुआ है। लालकृष्ण आडवाणी देश के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में शुमार वो शख्स जो बीजेपी की स्थापना से लेकर पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। उसी आडवाणी जी को केंद्र सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैं भी उनसे बात की और सम्मानित होने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी जी को फोन कर बधाई दी। आडवाणी वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी। वो बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं। 1980 में बनी बीजेपी के गठन के वक्त भी वो पार्टी में एक मजबूत पिलर रहे। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। देश का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान मिलने पर आडवाणी जी ने इसे गौरवशाली क्षण बताते हुए कहा कि इस सम्मान को वे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आडवाणी जी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शुभकामना दी। नीतीश कुमार ने लिखा, आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है और उनसे कई चीजें सीखने का भी मौका मिला है। आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने का केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि आज अपनी मां को वो सबसे ज्यादा मिस कर रही हैं। मां का आडवाणी जी के राजनीतिक जीवन में बड़ा योगदान रहा। आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी मां है और मां का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। लालकृष्ण आडवाणी देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2002 से 2004 के बीच अटल जी के सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे। 1998 से 2004 के बीच गृह मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी की नींव रखने वाले लोगों में इनका नाम शुमार है।
10वीं और 14वीं लोकसभा में आडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष रहे। आरएसएस से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले आडवाणी को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका राम मंदिर आंदोलन के रूप में काफी अहम रही थी। 90 के दशक में पूरे देश में रथ यात्रा निकालने वाले आडवाणी जी ने न सिर्फ मंदिर आंदोलन से लोगों को जोड़ा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी बेहद मजबूत की। लंबे वक्त से उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग उठ रही थी। आखिरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके सम्मान में सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में नई सरकार बनी तो लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले की कवायद भी तेज हो गए। कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुलाकातों का दौर जरूर चल रहा है, पर क्या बात हो रही है, इसे मीडिया से बताने में नेता अब भी बच रहे हैं। वैसे इंडिया अलायंस पर बीजेपी नेताओं का हमला भी ताबड़तोड़ लगातार जारी है। चुनाव से पहले क्यों लालू से लेकर राहुल तक बीजेपी के नेता आक्रामक नजर आ रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में फिर से नई सरकार बनी। नीतीश ने अपनी पुरानी सहयोगी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो बिखरे हुए विपक्ष के लिए यह बड़ा सेटबैक था। सियासी मात खाने के बाद इंडिया अलायंस के नेता लोकसभा की तैयारियों में जुट रहे हैं। शनिवार को पटना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की लालू प्रसाद से मुलाकात हुई। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। बताया जाता है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिले, लेकिन जब बातचीत खत्म हुई और अखिलेश बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से किनारा कर लिया। बिना कुछ कहे अखिलेश चलते बने। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले नेता अपने अपने तरीके से जातियों को भी गोलबंद करने में जुटे हैं। नालंदा के बिहार शरीफ पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कुशवाहा महासम्मेलन के मंच से लालू प्रसाद पर जोरदार प्रहार किया। सम्राट ने कहा, लालू प्रसाद आरक्षण की बात करते हैं, पर अपने ही परिवार के सिवा उन्होंने आज तक किसी को आरक्षण नहीं दिया। पढ़ने वढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसको बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दो। दूसरा आरक्षण उसको दिया और तीसरा आरक्षण किसको दिया? काई मेरा बेटा है, उसको कोई मतलब नहीं है दो दुनिया से। ये हरे कृष्ण हरे राम वाला है, इसको उठाकर मंत्री बना दिया। और जब भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद की बेटी को लोकसभा में हरा दिया तो लालू जी ने कहा कि अब हमारी बेटी को भी राज्यसभा में भेज के सांसद बना दिया। यही है आरक्षण, कोई गलतफहमी में मत रहना साथियों। इधर विरोधी दलों के बीच मीटिंग पर बीजेपी के नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी हमला बोला। रविशंकर ने इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए कहा, विपक्ष का गठबंधन बालू की ढेर पर खड़ा है, पता नहीं कब गिर जाए। ये गठबंधन बालू पे खड़ा है, गिर जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी गिरेगा हमें नहीं मालूम है। और उनका गठबंधन टूट रहा है और वो देश जोड़ने चले हैं। बिहार में बदली हुई सियासत के बाद इंडी गठबंधन के नेता जहां बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ वार लालू फैमिली से लेकर राहुल गांधी पर कर रहे हैं। सवाल लोकसभा चुनाव की जंग का है, सवाल जातियों को साधने से लेकर विकास कार्यों को गिनाने तक का है। सो बीजेपी फिलहाल आगे बढ़कर वार विपक्षी नेताओं पर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आखिरकार बिहार सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो ही गया। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 9 मंत्रियों के विभाग बांटे गए। जेडीयू के पास 19 विभाग हैं, तो बीजेपी नेताओं के पास 23 विभाग हैं। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास सामान्य प्रशासन के साथ ही गृह विभाग पहले की ही तरह रखा है। अट्ठाईस जनवरी को नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कब होगा,
इसे लेकर विरोधी दल आरजेडी की ओर से तंज भी कसा जा रहा था। पर करीब हफ्ते भर बाद शनिवार को सीएम समेत 9 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। पहले की तरह मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन और गृह विभाग है। इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग भी उन्हीं के पास है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास वित्त, वाणिज्य कर, स्वास्थ्य, उद्योग, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, विधि, खेल, पशु एवं मत्स्य संसाधन समेत 9 विभाग हैं। तो दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भी लगभग 9 विभाग है, जिसमें कृषि, पथ निर्माण, राजस्व एवं भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम संसाधन, कला संस्कृति एवं युवा, लघु जल संसाधन के साथ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शामिल है। इसके अलावा मंत्री विजय कुमार चौधरी के पास शिक्षा, परिवहन, जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। तो विजेंद्र प्रसाद यादव के जिम्मे ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, ग्रामीण कार्य, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। जितन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन के पास सूचना, प्रौद्योगिकी, SC/ST कल्याण विभाग, तो बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार के जिम्मे सहकारिता, पर्यटन, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है। मंत्री श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। इन सब के बीच निर्दलीय विधायक सुमित सिंह एक बार फिर से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। हम लोग एक सैनिक के तरह सेवा के भाव से काम करने के लिए तैयार हैं। जो भी विभाग रहेगा, जनता के हित में जो बेहतर होगा, मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है और उनका निर्णय स्वागत योग्य है। बता दें कि 12 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार 12 फरवरी को ही विश्वास मत हासिल भी करेगी। कयास लगाए जा रहे थे कि इससे पहले ही मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा हो जाएगा। उम्मीद है बजट सत्र के बाद फिर से कैबिनेट विस्तार किया जाएगा, जिसमें 9 मंत्रियों को मिले विभागों को बांटा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया हो। उन्होंने केंद्र पर एजेंसियों के जरिए विपक्षी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। 0835 गाड़ी नंबर जो है व्हाइट कलर की नोवा। मुझे तो इस बात की समझ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुनना चाहिए था, उसके बाद कह देते भाई हाई कोर्ट चले जाओ। कई बार तो ये आर्टिकल 32 है, ये तो मानवाधिकार है, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में है। मैं समझता हूं कि इनका लक्ष्य ये है कि हर किसी भी तरीके से जो जहां भी विपक्ष सरकार में है वो उखाड़ा जाए और डिस्टेबलाइज किया जाए, यही इनका लक्ष्य है और यही करते जाएंगे। अभी अरविंद केजरीवाल की बारी है, उधर ऑपोजिशन में बाकी लोगों की बारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर कहा कि ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है। मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उस बात को कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो? इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए।
और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासी लिहाज से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। राहुल गांधी शनिवार को दुमका दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने देवघर के बाबा धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, राहुल गांधी इसमें पूजा अर्चना करते आपको नजर आ रहे होंगे। भोलेनाथ के दर पर उन्होंने मत्था टेका है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराष्ट्र की बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और 2 अन्य आरोपियों को ठाणे के उल्हासनगर अदालत में लाया गया। भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने शुक्रवार को शिवसेना शिंदे गुट के नेता को उल्हासनगर में गोली मार दी थी। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, यानी कि चुनावी 24 साल। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा भारत रत्न। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। लालकृष्ण आडवाणी के घर पर जश्न, बेटी प्रतिभा आडवाणी ने मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले का संतों ने किया स्वागत। संतों ने कहा, भारत सरकार का ये कदम बेहद सराहनीय। सीएम नीतीश ने किया मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। सीएम ने अपने पास रखा गृह विभाग, सम्राट चौधरी को वित्त, विजय सिन्हा को कृषि तो विजय चौधरी को शिक्षा विभाग की कमान। सीएम नीतीश ने अपने पास पहले ही रखा था गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग। पहले की सरकार में आरजेडी कोटे के ज्यादातर विभाग जेडीयू के पास तो जेडीयू के विभाग बीजेपी के पास। पटना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने लालू प्रसाद से की मुलाकात। सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरक्षण के मुद्दे पर लालू प्रसाद पर साधा निशाना। कहा, अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं दिया आरक्षण। रांची के ईडी दफ्तर में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से शनिवार को पूछताछ। अगले 5 दिन तक हेमंत है जांच एजेंसी की कस्टडी में। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। पीएमएलए कोर्ट ने दी याचिका को मंजूरी। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया हो। केंद्र पर एजेंसियों के जरिए विपक्षी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। दुमका से गुजरी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, हमारी सरकार आई तो पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, इंडी गठबंधन को तोड़ने के लिए बीजेपी लगा रही जोर। हेमंत सोरेन को झूठे आरोप में जेल भेजा गया। गोड्डा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज। कहा, राहुल की सभा में केवल मुस्लिम लोग ही क्यों होते हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के पहले के बयान पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बयान। कहा, शपथ ग्रहण समारोह से पहले विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मत फैसले के बाद अब कोई मुद्दा नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बयान पर बीजेपी की आपत्ति। प्रतुल शाहदेव बोले, विकास की लंबी लकीर खींचकर चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन की 4 साल की काली लकीरों को मिटाएंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी का उद्घाटन। दिव्यांगजनों का सीएम ने बढ़ाया हौसला। मुस्लिम दिव्यांग ने सीएम योगी को सुनाई रामधुन। संत कबीर नगर से सीएम योगी का शोहदों को साफ संदेश। कहा, बेटियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। अगर किसी ने छेड़छाड़ की कोशिश की तो अगले चौराहे पर हो जाएगा काम तमाम। यूपी में एसपी कांग्रेस ने सीट पर रार बकरार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बाराबंकी, बलिया, बिजनौर सीट पर कांग्रेस ने किया दावा। कांग्रेस को तीनों सीट देने के मूड में नहीं है समाजवादी पार्टी। जोधपुर के दौरे पर सीएम भजनलाल, संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक। पुलिस और अधिकारियों ने पेश किया ब्यौरा। एमपी बीजेपी ने बदले सभी क्लस्टर लीडर्स की प्रभार। कोई भी नेता नहीं होगा अपने क्षेत्र का क्लस्टर लीडर।
कैलाश विजयवर्गीय को जबलपुर का प्रभार। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने की उठी मांग। बैठक में बोले स्क्रीनिंग कमेटी के कई सदस्य, आला नेताओं को बनाया जाए प्रत्याशी। ईवीएम पर 2 धड़ों में बटी कांग्रेस। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने खड़े किए सवाल, तो स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन बोली कांग्रेस ने कभी नहीं कहा ईवीएम से नहीं जीतेंगे चुनाव। बीजेपी ने कहा निजी स्वार्थ के लिए करते हैं बदनाम। कमलनाथ ने प्रमोद कृष्णम ने के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर दिया बड़ा बयान। कहा जिसको जहां जाना है जा सकता है, पार्टी ने किसी को बांध कर नहीं रखा। और प्रधानमंत्री की इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।